दोस्तों का हर्ब हॉर्स केयर में खैर मकदम है। और आज हम खाता जोया मेला में हम आ गए हैं, जो अश्व मेला है। और हर साल की तरह इस अश्व मेले में आज अश्व कल्याण जागरूकता प्रदर्शनी अश्व मेला ब्रूक इंडिया की तरफ से लगा हुआ है। और ये घोड़ों की बहुत बड़ी संस्था है जो सिर्फ घोड़ों के लिए काम करती है, कि जिसमें उनका मेडिकेशन और उनकी सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आप सभी के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? बस बढ़िया है। और सब कुशल मंगल? सब मंगल। और चंदन जी कैसे हैं आप? चलिए सर। और सर मेला कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है जी, मैं इधर बैठ जाता हूँ, आप बैठिए। तो सर इसमें इस जो प्रदर्शनी लगाने का जो मेन कॉन्सेप्ट रहता है आप लोगों का, क्या रहता है? जैसे मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये रहता है कि जो भी व्यापारी पशु कामकाजी घोड़े हैं, व्यापारी जो पशु लेके आते हैं बाहर से, जी जी जी, तो इन लोगों को जो लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट है इनका, वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जो इंजरी कॉज है बढ़ जाता है, इंजरी बढ़ जाती है। तो उस इनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जा सके, इसलिए हम इस कैंप को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये सर हर मेले में लगता है या बस ये आसपास के मेले ही जाते हैं आप? ऑल इंडिया जाते हैं। अच्छा। के मेले लगते हैं। जी जी, हर मेले में जाते हैं, कम से कम लगभग 68 मेले हम अटेंड करते हैं। ओके। और तो सर हर स्टेट में ऑल इंडिया में लगता है मेला। तो ये मेडिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है या कुछ? हाँ, ये संस्था की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है। चलिए, तो ये एरिया वाइज कुछ जैसे सेंटर वगैरह बने हुए होते हैं, तो इस तरीके से नहीं है कुछ? हैं। अच्छा। हमारे जैसे कि कुछ जिलों में करीब 6 स्टेट जी और 40 ज़िले में इंडिया के अंदर हमारी संस्था काम कर रही है, जहाँ पर कि हमारी 6 स्टाफ का एक टीम है, 5 और 6 स्टाफ का, जिसमें एक डॉक्टर भी होता है, एक हमारा MTF भी होता है, फेरियर जी जी, और फील्ड स्टाफ भी होता है 5। तो ये करीब 40 ज़िला में हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आजकल जैसे बरसात का सीज़न है, तो थोड़ा सा आप में शॉर्ट में ही बताइएगा कि क्या क्या प्रिकॉशंस घोड़ों में हम रखें और क्या क्या बीमारियां होने के डर होते हैं? ये बरसाती सीज़न में एक तो बरसाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और बरसाइटिस जो है कि जैसे कि बारिश के मौसम में पशु मालिक आँखों की देखभाल नहीं करता है और आँखों से पानी गिरता है, जो आँखों के नीचे जो पानी गिरता है उससे बरसाइटिस हो जाती है। अच्छा। तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बरसात के दिनों में खासकर। ओके। और मौसम जैसे चेंज होने में पेट दर्द की बीमारी की भी शिकायत आती है। अच्छा। तो इसमें क्या है, तो बरसाइटिस में पशुओं के जो आँख से पानी गिरता है, उसको बचाव के लिए हमें पशु के नॉर्मल साइज़ के आँख साफ करके कोई आई ड्रॉप डालना चाहिए, जैसे जेंटाडेक्सा है, इस तरह का कोई आई ड्रॉप डालें जिससे कि वो पानी न गिरे आँख से। अच्छा, वेटरनरी शॉप से किसी भी जो ह्यूमन भी डाल सकते हैं या वेटरनरी वाली ही डालें? नहीं, आई ड्रॉप तो ह्यूमन वाली भी डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा। ह्यूमन वाली भी। तो आपने जेंटामाइसिन बताया और दूसरा डेक्सा जो ह्यूमंस में जलती हैं वही डाल दें? हाँ, वही डाल। अच्छा, जैसे अभी आपने जिक्र किया पेट के दर्द का, कॉलिक का किया, तो कॉलिक में मोस्टली क्या होता है कि ज़्यादातर मैंने देखा यहाँ मैक्लोडाइन वगैरह इंजेक्शन लगा देते हैं। तो ये ट्रीटमेंट तो नहीं है बॉस मैक्लोडाइन, वो तो पेन रिलीफ है। पेन रिलीफ। तो इसमें कॉज क्या है कि अगर किसी को कॉलिक हुआ है तो कॉलिक में कितने दिन ट्रीटमेंट देना चाहिए? कॉलिक में जैसे कि पेट दर्द अगर स्टार्टिंग शुरू हुआ, पता चला स्टार्टिंग में ही पेट दर्द, जैसे पेन किलर है और फ्लूट थेरेपी उसकी कर दो। और हो सके तो अगर स्टमक को चढ़ाते हैं तो उसके द्वारा ओरली मेडिसिन जो है कि एक मिक्सचर बनता है, कॉलिक मिक्सचर जिसको बोलते हैं, जी, वो खिला दिया जाए। तो और रेक्टल से एनिमा कर दिया जाए, तो इमीडिएटली पशु ठीक हो जाता है। अगर इसी ट्रीटमेंट में अगर लेट किया जाए तो इसके एक पशु के लिए पेट दर्द जानलेवा हो जाता है। लेट करने से जान भी जा सकती है ट्रीटमेंट में लेट। तो सर मैं एक चीज़ पूछना चाहता था कि जैसे अभी ये बरसात का मौसम है, इसमें खान पान में क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए पशुपालक को?
पशुपालक जो है खास तौर पर जो चारा खिलाते हैं, चारा में जैसे भूस खिलाते हैं लोग, चोकर खिलाते हैं, तो इसमें ध्यान देना चाहिए कि इसमें फंगस न हो। फंगस अगर जिसमें होगा तो उस कारण से क्या होगा, अगर खा लेगा पशु तो उस कारण से भी पेट दर्द बन जाएगा और वो जानलेवा हो जाएगा। तो इन्फेक्शन वाला फीड बिल्कुल ना दिया जाए। और घास भी कहीं कहीं मान लो जहाँ हरी घास है, ताज़ी घास खिलाते जी हैं, जी जी, कहीं कहीं लोग सूखी घास बंडल बना के रखते हैं, उसको भी खिलाते हैं, उसमें फंगस आ जाती है, उसमें फंगस आ जाती है, वो भी हार्मफुल है। वो हानिकारक है। अच्छा अच्छा, दूसरी चीज़ मैं डॉक्टर साहब एक चीज़ और पूछ रहा था, मेरे सवाल रहा अभी दिमाग में कि बहुत सारे लोग हैं पानी पिलाते हैं घोड़ों को, पानी नहीं पीते। तो मेरे एक मित्र हैं वो कहते हैं कि वो नदीम नाम है उनका, वो कहते हैं कि घोड़े को पानी पिलाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि 2 गुड़ के डल्ले उसमें घोल दें पानी में और पिला दें। वो कोई नुकसानदेह तो नहीं है? नहीं, कोई नुकसानदेह नहीं। गुड़ के डल्ले डाल दो या बेसन डाल के पिला दो पानी। जी जी जी, बेसन भी डाल के पानी पिलाया जाता है, उससे क्या है, उसके महक से, सेंट से जी जी, पशु पानी पी लेता। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपका शुभ नाम? मैं माजरत चाहता हूँ, पहले नहीं पूछ पाया मैं आपका नाम। मेरा नाम MTS धनंजय सिंह। अच्छा जी, ग्रुप इंडिया संस्था से मैं जुड़ा हूँ करीब 5 साल से। जी जी, और इससे पहले मैं आर्मी माउंट बैटरी कोर में 30 साल सेवा कर चुका हूँ आर्मी के अंदर। अच्छा अच्छा। तो चलिए, आज हमारे साथ दूसरे हमारे मित्र हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन देंगे हूफ के बारे में, जो मोस्टली आज बरसात का सीज़न है, इसमें परेशानियां खुरों की हैं। नमस्कार सर। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंदन सिंह है। चंदन सिंह जी। मैं राजस्थान जोधपुर का रहने वाला हूँ। जी जी, मैं काम कर रहा हूँ इस समय मास्टर फेरियर ट्रेनर की पोस्ट पर। ओके ओके सर। तो सर आप हमें थोड़ा सा ज्ञान दीजिए कि इन दिनों किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? इन दिनों ज़्यादा करके क्या है, बारिश के मौसम की वजह से कीचड़ बहुत रहता है जी और कीचड़ की वजह से घोड़े की जो फ्रॉग होती है जी, उसके यहाँ पे सड़न पैदा हो जाती है, ब्लैकनेस हो जाती है, उसको बोलते हैं थ्रस हो गया। तो थ्रस जो होती है उसको उसकी बीमारी ज़्यादा होती है। जी तो पशु मालिक को ये ध्यान रखना चाहिए कि थ्रस ना हो, उसके लिए क्या करें। एक तो पशु को जितना हो सके कोशिश करो सूखे में रखने का, और जो ज़्यादा ही क्योंकि हमारे यहाँ बांधने की जगह नहीं है और हमें कीचड़ में जाना पड़ रहा है, तो कम से कम दिन में 2 बार पशु का पैर साफ करके उसके अंदर राख और चूने का मिक्सर बना के रखो, वो इसमें डाल दिया करो। अच्छा अच्छा, जिसमें राख लेना है 3 भाग और चूना लेना है 1 भाग, और इन तीनों को मिक्स करके पैर में डाल दिया जाए तो ये थ्रस होगी नहीं। और ये थ्रस हो गई है तो उसका इलाज वही है कि ब्लैक टिश्यू है उनको काट के हटा दिया जाए और बिटाडीन से साफ करके उसके अंदर एंटीबायोटिक जो भी पाउडर हो वो डाल दिया जाए, नेगासेंट वगैरह है या फिर और जो भी एंटीबायोटिक पाउडर मिल जाए। सर बहुत सारे लोग मैंने देखा कि सूम के अंदर फिनाइल भी यूज़ करते हैं, वो सही है या गलत है? वो फिनाइल सही नहीं है, वैसे अच्छा। यूज नहीं करना चाहिए जी, क्योंकि वो जलन पैदा करेगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, वो यूज जो कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, मैंने अक्सर कीड़े पड़ जाए तो उसके अंदर जो कपूर आता है अच्छा अच्छा सफ़ेद वाला जी, उसको पीस के किसी कपड़े में बांध के यहाँ रख दीजिए और उसके ऊपर पट्टी बांध दीजिए, तो उसकी महक से सारे कीड़े खत्म हो जाएंगे। अच्छा सर, जो घोड़ों के घुटनों में पानी आ जाता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए स्पेशली? इसके लिए यह है कि जो फेरियरी है जी, वो बेस्ट फेरियरी होनी चाहिए। जब भी आप फेरियरी करवाते हैं तो कम से कम ये हील का ध्यान रखिएगा कि दोनों साइड की जो हील है वो बराबर होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ओके, हेयर लाइन होती है यहाँ पे जी, हेयर लाइन से हील इस साइड की और इस साइड की दोनों साइड की पैरेलल मात्रा में होनी चाहिए। ये ऊपर नीचे होगी तो जॉइंटों पे जोर पड़ेगा और जॉइंटों पे जोर पड़ेगा तो जॉइंट खुलने का डर रहता है और वहाँ पे जो जॉइंटों के बीच में फ्लूइड होता है वो भी रिस्क के बाहर आने लगता है और वो पानी की तरह वहाँ पे भर जाता है। तो उसके लिए यही है कि आप फेरियरी जब करवाते हैं तब ध्यान रखें कि ये आपकी हील पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल होनी चाहिए। जब हील पैरेलल नहीं होती है तभी ये समस्या होती है ज़्यादा कर। तो आपके मुताबिक जो है कि जो हमारे हूफ कटर हैं उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि जो हील है वो प्रॉपर रहनी चाहिए। प्रॉपर रहनी चाहिए। अब जैसे है कि एक साइड की हील ऊपर हो गई जी, और एक साइड की नीचे होगी। जैसे जिस साइड की ऊपर हील हुई उस साइड से तो आपस में बॉन्ड टक्कर जाएगी, लेकिन जिस साइड से नीचे जा रही है उस साइड में जो साइड की जो लिगामेंट्स हैं उसके ऊपर खिंचाव आएगा और जॉइंट के बीच में गैप होगा। जब जॉइंट के बीच में गैप होगा तो यहाँ से रस निकलने स्टार्ट हो जाएगा, जो जिसको
वो हुक कैप्सूल ये घूमने के लिए जो जॉइंटों के बीच जो में जॉइंट फ्लूइड फ्लूड होता है वो हाँ, बाहर आ जाएगा। वो बाहर आने लगता है और उसी की वजह से वो अपन को जब चेक करते हैं तो पानी की जैसे लगता है। और उसको समय पे प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है। उसका फ्लूइड निकाल के उसके अंदर 2 इंजेक्शन डालते हैं, जेंटामाइस और डेक्सा मिक्स करके हैं तो और टाइट बांध देते हैं तो ठीक हो जाता है। नहीं तो फिर वो धीरे धीरे होके वो फ्लूइड जो है वो हार्ड हो जाता है और फिर बोन टाइप बन जाता है। जी। तो आप जो पशुपालक हैं उनके लिए इन दिनों में क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरीके से नाले लगवाएं? क्या नाल तो प्रॉपर हर समय कोई भी मौसम हो, कैसा भी मौसम हो, हर मौसम में आपको जब भी नाल लगानी है तो आपका हुक पैरेलल ही होना चाहिए। अच्छा। हील दोनों साइड की पैरेलल होनी चाहिए और हील से जब यहाँ पे आप मापते हो तो यहाँ भी पैरेलल होना चाहिए। उसके बाद में ही आप नाल लगवाएं। उससे और पहले नाल लगाने के बाद में जैसे ऊपर से डंपिंग करते हैं वो कभी ना करें। बहुत सारे लोग देखते हैं छोटी नाल लगा देते हैं फिर बाहर से डंपिंग कर देते हैं, तो वो कभी नहीं। एक मिनट आप मैं ये आपका कहने का मकसद ये है कि जैसे नाल हमने ठोक दी, हाँ, ठोकने के बाद देखते हैं कि हूफ का एरिया आउटर साइड में बाहर निकल रहा है तो उसे छेनी से या किसी चीज से काटते हैं। हाँ, तो वो कटवाएं ना। वो ना कटवाएं। हमेशा जब भी आप देखें तो सुम ये जैसे सुम है जी, इसमें आप देखोगे यहाँ पैरेलल है। आप कोई भी चीज़ रख के चेक कर लो कि एकदम पैरेलल है और फिर ऐसे देख लो पैरेलल है फिर ही नाल लगाएं। जैसे पूरा हो गया उसके बाद में आपको फुल नाल लगानी है। जितना पैर बड़ा अच्छा उतनी बड़ी नाल। कभी भी छोटी नाल लगा के फिर बाहर से खुर को नहीं काटना है। जितना सुम कटना है वो पहले ही कटना है। नाल लगने से पहले, नाल लगने के बाद खुर को टच ही नहीं करना है। अच्छा सर, मैं कह रहा था वैसे तो छेनी से काट सकते हैं जिसे नाल नहीं लगी हुई? नहीं, चैनी यूज ही नहीं करना है। अच्छा। हर चीज के चैनी का काम होता है नाल को शॉर्ट करना है। तो अच्छा। जैसे नाल बड़ी हुई है, जी। बड़ी नाल है तो उसको काटने के लिए चैनी काम आती है। हाँ। बाकी चैनी से खुर नहीं काटा जाता। खुर काटने के लिए हुक कटर आता है जी, ठीक है। उस हुक कटर से हुक की दीवार काट सकते हैं। बाकी जो हुक नाइफ आती है, ठीक है, हुक नाइफ से सुम को आप काट सकते हैं। अच्छा, ऐसे सोल निकाल सकते हैं, फ्रॉक सेट कर सकते हैं। सोल निकाल दो हुक नाइफ से, ठीक है। उसके लिए हुक नाइफ होती है, ठीक है। दीवार के लिए हुक कटर होता है और फिर रेवल करने के लिए रास्प होती है। तो चैनी हथौड़ी की यहाँ जरूरत ही नहीं है। चैनी हथौड़ी की जरूरत खाली वहाँ पड़ती है जैसे आपकी नाल जैसे ये लगानी है और नाल अभी बड़ी है, आपके पास इसके माप की नाल नहीं है, तो आप नाल को काटने के लिए चैनी का यूज़ कर सकते हैं। किनार को काट के छोटा कर दिया, फिर राउंड करके इसके ऊपर लगा दिया, तो उसके लिए चैनी की जरूरत होती है। और हथौड़ी की जरूरत खाली घोड़े के खुर के अंदर नेलिंग करने के लिए होती है, इसके अलावा नहीं। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने हमें जो बताया, आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। बहुत अच्छी सर ने हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई कि जो इन्फॉर्मेशन लोगों को चाहिए होती है। लोग बड़े परेशान रहते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, और ये चीज़ें अब YouTube एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो हमारी भी कोशिश ये रहती है कि जो चीज़ें हम YouTube पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ होनी चाहिए। उसमें ऐसा ना हो कि जो किसी तरीके की ख़राब इन्फॉर्मेशन हम दें, कि जो फेक इन्फॉर्मेशन ना दें। और मैं हर YouTube चैनल वाले से भी कहता हूँ कोई भी ऐसी फेक इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड कराए जिससे किसी भी पशुपालक को नुकसान हो। तो दोस्तों, आज खाता मेला का ये चौथा दिन है। तो ये भाई से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने आज वीडियो शूट की भाई की। और सभी जो मेरे चैनल देख रहे हैं उनका मैं हार्दिक शुभकामनाएं कि साहब मेरे 1100 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। और उनसे निवेदन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो जय हिंद, जय भारत। आगे की वीडियो में फिर मुलाकात होगी।